नमः शिवाय। गर्भावस्था की भयंकर वेदना, मलमूत्र में कीड़े के समान पड़े रहना, वहाँ के भूखे कीड़ों द्वारा अंग प्रत्यंग नोचे जाने से त्रस्त जीव भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करता है। वह मन ही मन संकल्प करता है कि मैं अपने हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा लूँगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर प्राप्त न हो। जन्म लेने के बाद प्रभु की प्रभाव से वह उस संकल्प को भूल जाता है। जन्म उपरांत मनुष्य के जीवन के बारे में भगवान श्री कपिल देव ने माता देवहूति को जो बताया, ज्ञान से परिपूर्ण वह उपदेश श्रीमद् भागवत पुराण से आपके कल्याणार्थ प्रस्तुत है। भगवान श्री कपिल देव कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही भगवान की स्तुति करता है। तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए धकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देह अभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदक जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं, बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है। सिवाय रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य, कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह कामवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है। इनसे बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह अब उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान फिर नर की योनि में पड़ता है। जिनके संग से इसके सत्य, शौच यानी बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग यानी खिलौना, अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव, मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक
ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रक्ति विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याघ्र का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति ग्रह आदि का विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोग अधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्री भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्री दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप यानी धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, इष्ट मित्रों को शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।